बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का, और आज का हमारा जो टॉपिक है थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस पे थ्योरम कैसे लगता है, थ्योरम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके एग्जांपल के थ्रू, तो ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं, ये कैसे थ्योरम्स होता है। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, अगर ए रेशो बी सी रेशो डी के इक्वल हो, देन बी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो सी। अगर ऐसा हो यानी कि ए और बी का प्लेस इंटरचेंज हुआ है, इन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है, और डी और सी का जो प्लेस है वो चेंज हुआ, यानी कि सी के जगह पे डी, डी के जगह पे सी, ए के जगह पे बी, बी के जगह पे ए आ गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा है उसको हम कहेंगे इन्वर्टेंडो इज कॉल्ड एस इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्टेंडो इन्वर्ट से निकला है, इन्वर्ट का मतलब होता है उलट करना, ठीक है, उल्टाना चीज़ों को। तो एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे कि हम कैसे इन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपोर्शन के अंदर। तो एग्जाम्पल में कहते हैं कि अगर 3m रेशो n 2n इक्वल टू p रेशो 2q हो, तो 2m रेशो 3n होगा इज इक्वल टू 2q रेशो p होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इन्वर्ट किया है। 3m के जगह पे 2n, 2n की जगह पे 3m, 2q के जगह पे p के जगह पे 2q। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कहते हैं कि सिंस 3m रेशो 2n इक्वल टू p रेशो 2q, ये तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। फिर हमने इन्वर्ट इसका फाइंड आउट करना है। देयरफॉर जब ऐसा है तो आप इसको डिवाइड में, क्योंकि रेशो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो 2m अपान 2n इज इक्वल टू p अपान 2q लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने लिखा। तो इन्वर्टेंडो थ्योरम के मुताबिक आप इसकी जगह को चेंज करके m को नीचे, 3n को ऊपर कर सकते हैं, 2q को ऊपर, p को नीचे करके लिख सकते हैं। अगर आप इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसा होगा, मतलब बिल्कुल इन्वर्टेंडो में जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हो गया। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, उसको हम बी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो सी करके लिख सकते हैं, यानी कि इन्वर्ट करके लिख सकते हैं। एक थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया। दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे थ्योरम में कहते हैं कि थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करना, तब्दील करना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, अगर ए रेशो बी हो, सी रेशो डी हो, अगर ऐसा है पहले, लेकिन फिर बाद में ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी, यानी कि बी जो मीन पोजीशन पे जो वैल्यूज थे उनका जगह चेंज कर दिया हमने। ठीक है, हमने इनको मीन पोजीशन कहा था, इनको एक्सट्रीम पोजीशन कहा था। तो जो मीन पोजीशन पे वैल्यूज हैं सी और डी, उनकी जगह को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, सी को बी के जगह पे लिखा और बी को सी की जगह पे लिखा। जब आपने ऐसा किया तो उसको कहेंगे अल्टरनेंडो थ्योरम। अल्टरनेट किया है हमने, चेंज किया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इफ 3p + 1 रेशो 2q इज इक्वल टू 5r रेशो 7s, अगर क्वेश्चन इस तरह के कुछ फॉर्म में आ जाए और कहे कि इसका अल्टरनेंडो थ्योरम प्रूफ करना है, अल्टरनेट इसका क्या होता है उसको प्रूफ करना है। यानी अल्टरनेट में क्या होगा, मीन पोजीशन पे जो
2Q है वो 5R के जगह पे जाएंगे, 5R पे जो और 5R 2Q के प्लेस पे आएंगे। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन ज़रा देख लेते हैं। गिवन दैट, ये हमारे पास तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन उन्होंने एक बार लिखा है। ठीक है, एक बार हमने क्वेश्चन लिखा, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको। रेशो को आप डिवाइड में ही लिखते हैं, रेशो का मतलब ही होता है वो डिवाइड में अपान में है, तो आपने इसको अपान में लिखा। तो अल्टरनेटो थ्योरम के मुताबिक आप 5R को 2Q के जगह पे, 2Q को 5R के जगह पे लिख सकते हैं, यानी कि मीन के जो प्लेस थे वो अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, उनके प्लेस को अल्टरनेट आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने इसको अल्टरनेट किया फिर उसके बाद उसको रेशो में लिखा तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई जो उन्होंने कहा था। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं कंपोनेंडो थ्योरम की तरफ। थर्ड थ्योरम है हमारा, इफ A रेशो B इक्वल टू C रेशो D हो तो A प्लस B, ठीक है, ए पे बी ऐड किया है, रेशो बी करें तो सी प्लस डी रेशो डी आए, अगर ऐसा हो। या फिर बच्चों ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी आए। ठीक है बच्चों, अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक टर्म आपके पास आ जाए देन उसको हम कहेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, यानी कि इनके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसी रेशो को हमने दो कंपोनेंट में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे दो कंपोनेंट आपने लिखे और इन्हीं दो कंपोनेंट में आपने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप जब आप ऐसा करेंगे तो अगर आप इसको प्रूफ कर पाए तो हम कहते हैं कि दिस इज द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो थ्योरम। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए एग्जांपल लेते हैं m+3। ठीक है, m पे कुछ 8 है, रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q-2। अगर ऐसा है तो m पे आपने अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल के मुताबिक a प्लस b था ना, तो आपने a में b क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, m प्लस n प्लस 3 रेशो n। ठीक है, ये कर दिया। दूसरे साइड पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ही आप यूज कर रहे हैं, c प्लस d है तो p प्लस q-2 डी q-2 रेशो q-2। ठीक है, यानी कि पहले वाले में भी आपने a को b के साथ ऐड कर दिया। a तो आपके पास m+3 था तो m+3 का और प्लस n उसको आपने वहां पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और दूसरे साइड पे भी d के प्लेस पे q-2 है तो q-2 को उस पे पहले वाले पे आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में कहते हैं अगर m+3 रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q-2, ये तो गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वलिटी का साइन एक बार आए हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बाकी ये जो क्वेश्चन है उसी को हमने एक बार लिखा है। अब अगर ऐसा है, ये है, ये देख लें आप, यहाँ पे अगर ऐसा है तो आप m+3 अपान n करके लिख सकते हैं और इज इक्वल टू के बाद p अपान q-2 करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आपने ऐसे लिखा तो हमारे पास ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गई। अभी मैंने इसी तरह के फॉर्म में लिखा था तो इस फॉर्म में आ गई। फिर उसके बाद आपने कंपोनेंडो थ्योरम इस पे अप्लाई किया तो इन बटे में है, इन ऊपर भी 8 में आ गई, q-2 बटे में है, q ऊपर भी 8 में आ गई। जब आपने ये बटा ख़त्म कर दिया तो रेशो के फॉर्म में आ गई, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो आपके पास प्रूफ हो गई, यानी कि a प्लस b रेशो b, ठीक है, इज इक्वल टू c प्लस d रेशो d, ये आपके पास प्रूफ हो जाती है। क्योंकि आप यही प्रूफ करने वाले थे कि ए में b को ऐड करना है, ए में b को ऐड किया, इन हमारे पास b है उसको ऐड किया, दूसरे वाले में भी
सी में डी को ऐड करना है, 2q-2 हमारे पास डी है, उसको हमने सी में ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे पास जो थ्योरम के प्रोपोर्शन के कुछ थ्योरम्स हैं वो प्रूफ हो जाते हैं। उसको क्योंकि थ्योरम हमारे पास प्रूफ करने वाली चीज़ें हैं तो हम इसको इसी तरह से बाय आर्ग्यूमेंट इसको प्रूफ करते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस थ्योरम्स के मुताल्लिक तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। हम आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा निगहबान।